जय जिनेन्द्र। आज हम आपको बताने वाले हैं श्री आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती और बाहुबली स्वामी की बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलो आपको ले चलते हैं हम अयोध्या नगरी में। तो बार मैं तुमको अयोध्या राज देता हूँ। पुत्र बाहुबली, मैं तुमको पोदनपुर का राज देता हूँ। राजा आदिनाथ संसार की क्षणभंगुरता देखकर भाव, तन और भोग से विरक्त होकर वैराग्य भावना का चिंतन करने लगे। जगत के सभी संयोग क्षणभंगुर हैं। भोग उपभोग तो बाहिर रूप है। इस संसार से अब बस हो। राजा आदिनाथ ने संसार से विरक्त होकर मुनि दीक्षा धारण की। भरत और बाहुबली न्यायपूर्वक धर्म के अनुसार अपना अपना राजकाज संभालने लगे। कुछ समय पश्चात राजा भरत अपनी राज्यसभा में थे और तभी उन्हें एक साथ 3 शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। पहला, उनके पिता मुनि आदिनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। दूसरा, उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। जिसके पास भी यह दिव्य चक्र होता है वह चक्रवर्ती कहलाता है। और तीसरा, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान का अति मंगल समाचार सुनकर राजा भरत हर्षोल्लास पूर्वक अरिहंत परमात्मा पिता के वंदन करने समोशरण में जाते हैं। घटा समझिनवर गरजे, दिव्य ध्वनि से अमृत बरसे, भवराताप नशायो नशायो, इसके पश्चात राजा भरत अपना चक्र रत्न लेकर दिग्विजय अभियान शुरू करते हैं। दिव्य चक्र आगे चलता था, उसके पीछे दंड चक्र, दंड के पीछे पदाति सेना, पदाति सेना के पीछे अश्वसेना, अश्वसेना के पीछे रथ सेना और हाथियों पर सवार सैनिक आदि चलते थे। जहाँ जहाँ चक्र जाता था वहाँ वहाँ के राजा या अधिपति सम्राट भरत की अधीनता स्वीकार कर लेते थे। 6 खंड को जीतकर अंत में उनके पुनः अयोध्या पहुँचने की मुनादी हुई तो राज्य में हर्ष और उत्सव का माहौल होने लगा। भरत चक्रवर्ती की जय, भरत चक्रवर्ती की जय, भरत चक्रवर्ती की जय। अयोध्या नगरी पहुंचते ही उनका दिव्य चक्र महल के बाहर ही रुक गया। सब आश्चर्यचकित हो गए। भरत ने अपने अवधि ज्ञान से यह ज्ञात किया कि उनके भाई बाहुबली ने चक्र के आगे अपने स्वाभिमान के कारण भरत को अपना राजा स्वीकार नहीं किया था। मान में आकर भरत ने अपने दूत से बाहुबली को युद्ध का संदेशा भेजा। बालक रूप में मैं भरत का आदर करता हूँ, परंतु अधीनता स्वीकारने मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। राजा भरत और राजा बाहुबली की सेना एक दूसरे से युद्ध के लिए तैयार हो गई। दोनों राजाओं के मंत्रियों ने सोचा कि इस युद्ध से तो कितनी हिंसा होगी।
अतः क्यों ना दोनों राजा आपस में युद्ध करके परिणाम निश्चित कर लें। सबकी सहमति से यह निश्चित हुआ कि दोनों राजा ही हिंसा ना करते हुए आपस में युद्ध करेंगे। सबसे पहले जल युद्ध प्रारंभ हुआ। राजा बाहुबली अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण अति बलवान एवं विशाल काया वाले थे। अतः जलयुद्ध में चक्रवर्ती भरत बाहुबली के चेहरे तक जल नहीं फेंक पा रहे थे, जिसके कारण इस जलयुद्ध में बाहुबली की विजय हुई। इसके बाद दृष्टि युद्ध आरंभ हुआ। अपने ऊंचे कद के कारण बाहुबली इस युद्ध में भी विजयी हुए। तीसरा और आखिरी युद्ध था मल्ल युद्ध। दोनों भाइयों के बीच डटकर सामना हुआ, परंतु इस युद्ध में भी बलवान बाहुबली विजयी हुए। बाहुबली की जीत से सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। बाहुबली की जय, बाहुबली की जय। हार के अपमान से कोपित भरत बाहुबली के ऊपर अपने दिव्य चक्र से प्रहार करते हैं, परंतु चक्र रत्न बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा करके भरत के पास वापस आ जाता है। चक्र के नियोग के कारण वो परिवार वालों पर प्रहार नहीं करता। बाहुबली पर चक्र का कोई असर नहीं हुआ। भाई द्वारा भाई पर सत्ता प्राप्त करने के लिए किए गए इस प्रहार से बाहुबली को विरक्ति हो जाती है। बाहुबली अपना राजपाट त्याग कर मुनि दीक्षा लेकर वन में चले जाते हैं। परिवार वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश। वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश। वो मुनिवर चल पड़े। बाहुबली को उग्र तप करते हुए वन में 1 वर्ष बीत गया था। बेल चढ़ गई थी, सर्प ने भी बामी बना ली। बाहुबली के मन में यह विचार चल रहा था कि मैं जिस अपने बड़े भाई भरत को अपना राज्य सौंप चुका हूँ, उनकी भूमि पर खड़ा हूँ। वह भूमि मेरी नहीं है, भ्राता भरत की है। ये सल बाहुबली को थी, इसलिए 1 वर्ष तपस्या करने पर भी उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। भरत को इस बात की जानकारी मिलने पर वह अपनी बहन के साथ बाहुबली के पास जाते हैं। यह भूमि न तो मेरी है न तुम्हारी, ये किसी की न थी न रहेगी, वसुधा किसी की नहीं। तब मुनि बाहुबली को तत्काल केवल ज्ञान हो जाता है और अपने सारे कर्मों को क्षय करके वे सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। बोलो भगवान बाहुबली की जय, बाहुबली भगवान की जय। उधर अयोध्या नगरी में भरत जी। वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में
जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, निज वैभव अनुरागी। हुए एक अंतर मुहूर्त में, हुए एक अंतर मुहूर्त में, सारे जग के त्यागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट भरत ने अपने चक्रत्व को अपने पिता के साम्राज्य को चलाने फैलाने के कारण राजमहल में ही वैराग्य धारण कर लिया। एक बार उनको अपनी एक उंगली में अंगूठी के ना होने से अपना शरीर शोभाहीन लगने लगा। जो अलंकार क्षण भर में शोभाहीन बना दें वो मेरे अलंकार हो ही नहीं सकते। रत्नात्रय ही मेरे सच्चे अलंकार हैं। अब इन जड़ अलंकारों को धारण नहीं करूँगा। ऐसा विचार करते हुए चक्रवर्ती भरत ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली तथा अंतर्मुहूर्त में ही ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के बल से ज्ञान रूपी परम पद को प्राप्त कर लिया। बोलो भरत केवली की जय। That's an end. हमने भरत और पापली के खाने से हमने ये सीखा। मैं रागी बनूंगा ना मैं ऋषि बनूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा। मैं रागी बनूंगा ना मैं ऋषि बनूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा। इस मोह भाव ने मुझे संसार भ्रमाया, विपरीत मान्यता से मैं दुख ही पाया, और व्यर्थ में ही यूं अनंत काल गंवाया। संसार में फिर से नहीं मैं जन्म धरूंगा, संसार में फिर से नहीं मैं जन्म धरूंगा। भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा।